हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। तो देखिए, होता क्या है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उस थ्योरी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें खेलना कैसे है। अगर जब तक आपको ये नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए, उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं उसको फील कीजिए कि हमसे वो थ्योरी क्या कहना चाहता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। आज भी हम आपको न्यूमेरिकल ही बताएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि न्यूमेरिकल ढेर सारे होते हैं और न्यूमेरिकल्स का भी अपना लेवल होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आप अच्छे से पढ़िए और फॉलो करते रहिए। हम सारे लेक्चर हम आराम से आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा रखिए पेशेंस। आइए आज भी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको दे रखा है ई बराबर ई नॉट आई कैप। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है। वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड, यानी कि आपको फ्लक्स निकालना है जो आपको इस शेडेड एरिया दिया रखा है, तो इस एरिया का आपको फ्लक्स निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स निकालते कैसे हैं। तो देखिए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। तो हम हमेशा आपसे ये बोलते हैं, थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो वहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं। पहली बात, आपको पता होना चाहिए जो आपको फिगर दिया हुआ है उसका एरिया क्या है, कि पैरेललोग्राम है, कि स्क्वायर है, कि रेक्टेंगल है। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, एरिया किस चीज़ का है। ठीक है, तो दो बात हमने बता दी आपको कि आपको थीटा पता होना चाहिए और आपको एरिया पता होना चाहिए, जो फिगर है वो एरिया किस चीज़ का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने फिगर यहाँ पर कंसीडर कर दिया है। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर दिया होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर नहीं दिया होता है। तो देखिए, ये फिगर है इस प्लेन में एक्स वाई जेड में। तो देखिए, ये कोई एरिया है, इस एरिया के कॉर्नर पर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो अभी आपको नहीं पता है कि एरिया किस चीज़ का है। आइए पता करते हैं एरिया किस चीज़ का है। तो देखिए, ये ओरिजिन है। अगर आपको 0,1,0 कहाँ होगा तो आप क्या बोलोगे? वाई एक्सिस पर। कैसे? ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द वाई एक्सिस। मैं आपसे कहूँ 0,0, ए, ये कहाँ होगा? आप क्या बोलोगे? अलोंग जेड एक्सिस। अब इसको देखिए, 0,1,1, ये कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे? तो आप क्या बोलोगे? जेड और वाई प्लेन में होंगे। एस का क्या कोऑर्डिनेट है? 0 है। ये वाई है और ये जेड है। तो आपको दिख रहा है कि जेड और वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट है। अब खुद देखिए, फिगर में आपको ये साइड पता चल गया, आपको ये पता चल गया। तो अगर ये ए है तो ए भी ए ही होगा और ए भी ए होगा। तो फिगर से समझ में आ गया, जो ये एरिया है, ये एरिया कैसा है? ये स्क्वायर है। कैसा है? स्क्वायर है। ठीक है, तो पता चल गया कि एरिया स्क्वायर है। तो अब ये देखिए, आपको निकालना क्या है? द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, यानी कि इस स्क्वायर एरिया का, जो स्क्वायर एरिया है, इसका फ्लक्स कितना होगा, ये आपको निकालना है। आइए निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं?
थीटा। तो थीटा आपको निकालना है, तो थीटा निकालने का, आप देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है आपका, आई कैप है। तो आई कैप क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपकी, इधर है, इधर है आपकी, इधर है, जेड एक्सिस के अलोंग है। अब ये बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये एरिया है स्क्वायर का, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में, कहाँ होगा, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इस एरिया का एरिया वेक्टर भी किधर है, दोनों इधर है। ऐसे समझ लीजिए आप, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गया एरिया वेक्टर डायरेक्शन। दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो बीच एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा यहाँ पर 0। तो आइए हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, ई नॉट, आई कैप तो डायरेक्शन होता है, एरिया स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा 0, तो 5 बराबर ई नॉट ए स्क्वायर इंटू 1। तो ये आपका आ गया फ्लक्स, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स थ्रू होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, उसी तरह आपको फॉलो करना है फ्लक्स निकालने के लिए, कि आपको थीटा निकाल लेना है, आपको फिर चेक करना है कि एरिया किस चीज़ का है, जिसका एरिया होगा फॉर्मूला वही लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by tan I cap, j cap for k cap, then the calculate the electric flux through a surface of area 10 unit laying in YZ प्लेन। तो देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, आपको ये दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, देन द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, कैलकुलेट करना है थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया। और एरिया आपको कितना दिया है, 10 यूनिट दिया हुआ है, जो लाइन करता है YZ प्लेन में। तो आइए इसका बनाते हैं फिगर, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस।
ठीक है। अब देखिए, अब इस प्लेन में अब कोई भी मान लीजिए कोई भी एरिया दे रखा होगा, ये 3 एक्सिस है, तो जो एरिया है कितना दे रखा है आपका 10 यूनिट। आप एरिया कुछ भी मान लीजिए, ऐसे करके हमने कुछ एरिया मान लिया ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें देखिए आप सॉल्व कैसे करें। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 10I 3J और 4K, और आपको जो एरिया दिया हुआ है वो दिया है 10 यूनिट। आप एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो I कैप J कैप और K कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब ये बताइए फ्लक्स निकालना है, तो मैं बार बार कहता हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है EA cos थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर। जब दो वेक्टर का डॉट होता है तो EA cos थीटा आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, जो आपका जो एरिया है किस प्लेन में है YZ प्लेन में, जो हमने बता दिया। अब बताइए अगर एरिया YZ प्लेन में है तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हमने बताया आपको अलोंग द एक्स एक्सिस। अब अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो उसका जो यूनिट वेक्टर क्या होता है I कैप होता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर जो 10 यूनिट है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10I कैप लिख सकता हूँ। देखिए जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस होता है उसका यूनिट वेक्टर I कैप होता है, जो y होता है वो J कैप होता है, जो z होता है वो K कैप होता है। तो इसका एरिया वेक्टर एक्सिस के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा I कैप हो जाएगा, आप ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये है, एरिया वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो फ्लक्स क्या होता है फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। दोनों वैल्यू आप क्या कीजिए पुट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10I कैप 3J कैप प्लस 4K कैप इंटू एरिया वेक्टर 10I। और उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट मल्टीपल किस तरह होता है। तो I का I के साथ कितना हो जाएगा 10 10 का 100 I कैप I कैप। बाकी यहाँ पर J तो है नहीं ना K है, तो 0 एंड 0। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब जो नहीं पढ़े होंगे अभी हम समझा देते हैं आपको अलग से, आपको समझ में आ जाएगा कि J का तो यहाँ पर है नहीं ना K का है, तो 0 हो गया। I यहाँ पर है, मल्टीपल कर दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है वैल्यू हमेशा 1 होती है, I कैप इंटू I कैप। तो 100 इंटू 1 कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। तो इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। और फ्लक्स का आप जानते ही हैं यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब न्यूटन, F से न्यूटन, C से कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो आ गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लिख लीजिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गया इस एरिया का। ओके, अब यहाँ पर खुद देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन करने के तरीके ढेर सारे होते हैं, हम एक पीडीएफ बना देंगे उसमें क्वेश्चन और भी ढेर सारे होंगे।
उसमें क्वेश्चन को हम दो मेथड से कराएंगे। हम लिंक भेज देंगे आपको, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल में हम आपको इस तरह बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और उसे करने के मेथड तो कई तरह के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये एरिया था ये वाई जेड प्लेन में था, तो हमने बना लिया इसको, और इसका जो एरिया का यूनिट वेक्टर कितना था 10 यूनिट, हमने उसको लिख लिया। और फिर मैंने क्या कहा आपसे, जिसका एरिया वेक्टर होगा वो एक्स के अलाउ होगा, इट मीन्स आई कैप। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन रफ कर दे रहे हैं। तो देखिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट एक्स आई कैप, वेयर E नॉट, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ए स्क्वायर ऑफ साइड A is laying in XY plane such that of its side are laying on the axis if electric field आपको गिवन है E नॉट एक्स के कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, छत पे लिख दो, बिछाना है इलेक्ट्रिक बिछा के लिख दो फील्ड is applied on square the flux passing the square is, ये क्वेश्चन है। अभी हम इसका फिगर ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या स्क्वायर ऑफ साइड, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, इस लेइंग वो कहाँ करता है एक्स वाई प्लेन में, सच दैट ऑफ इट्स साइड आर लेइंग ऑन द एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस साइड की किधर है वो E नॉट एक्स के कैप, यानी जो एरिया है उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, E नॉट एक्स के यूनिट वेक्टर एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द स्क्वायर, द फ्लक्स पासिंग द स्क्वायर इज, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, मैं फिगर समझा देता हूँ फिर आगे हम बढ़ते हैं। कोई प्लेन है, y x और z, ये कोई प्लेन है x y z, और क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए एक्स वाई प्लेन में ए स्क्वायर एरिया है जिसकी लेंथ ए दे रखा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उसको देखिए वो किधर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दे रखा है इसकी वैल्यू ई नॉट एक्स के कैप। तो पहली बात ये देखिए, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, क्या है वो वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड है। और इस बात को नोट कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स पर डिपेंड है तो समझ लीजिए उसका उस एरिया का हमें इंडिकेशन करना पड़ेगा, तभी उस एरिया से हमें पता चलेगा कि फ्लक्स कितना पासिंग थ्रू हो रहा है। ओके, तो अभी हम समझा देते हैं आगे आपको। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये एरिया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि कैप कहाँ से करता है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई नॉट, मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। ओके, अब मुझे इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है कि कितना इससे पासिंग थ्रू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है जो एक्स पर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप काटेंगे छोटा सा इसी एरिया का, हम मानते हैं dx, जिसकी विड्थ कितनी है dx है। तो इस ds एलिमेंट का हम छोटा सा एरिया लेंगे, तो मुझे पता है फ्लक्स निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए और एंगल चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल ds का स्मॉल ds का स्मॉल छोड़िए, ऐसे लिखिए आप, स्मॉल ds का आपको लिखना है एरिया, क्या लिखना है आपको, एरिया निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, dA, एरिया क्या होता है, लंबाई आपको दिया है कितना है a, और चौड़ाई कितनी है माना ds माना है, तो a इंटू ds। और इस dA का अगर एरिया बटन लिखना हो कैसे लिखेंगे आप एरो लगाइए, a लिखिए और ds लिखिए, और इस dA का जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी किधर होगा, z एक्सिस के अलोंग। तो आप क्या लेंगे, k कैप लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना क्या, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और थीटा तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो उसको चाहे आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, चाहे इसी से सॉल्व कर लीजिए। एक मिनट, जब आप छोटा सा एलिमेंट ds लिए है तो छोटा सा क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो E वेक्टर इंटू डी वेक्टर, तो वाले पुट कर दीजिए इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए नॉट एक्स कैप एक्स के कैप, और एरिया वेक्टर स्मॉल है dx के कैप। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर का मल्टीपल हो तो उसमें क्या होता है, जो k यूनिट वेक्टर है और k भी यूनिट वेक्टर, दोनों सेम है, उसकी वैल्यू में से क्या आती है 1, डॉट में हमेशा 1 आता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर
के कैप इंटू के कैप वैल्यू 1। तो डी फाई कितना आ जाएगा जी ए एक्स इंटू डी एक्स। तो छोटे से एलिमेंट का छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पूरे सरफेस का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इंडिकेशन डी फाई बराबर इंडिकेशन ई नॉट ए एक्स डी एक्स, इतना कर दिया। अब देखिए आपको पूरा सरफेस का लेना है ना, जो बच्चे मैथ के उनको पता होगा कि अब पूरे सरफेस का लेना होगा, तो हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। कहाँ से, ये ओरिजिन है 0 से a तक कि सरफेस कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो आप लिमिट ले लीजिए 0 से a। तो अब छोटा सा फ्लक्स है तो क्या आ जाएगा, बड़ा फ्लक्स आ जाएगा। ई नॉट कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इसको ए भी क्या बाहर कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड है, एक्स वेरिएबल है और जो वेरिएबल होता है उसी का इंडिकेशन किया जाता है। एक्स डी एक्स, तो 5 बराबर ई नॉट ए, इसका एस का इंडिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर बाई 2। और करने के बाद यहाँ लिमिट लेते हैं, करने के बाद जो लिमिट होती है लोअर टू अपर उसको हम लिखते हैं बाहर इस तरह। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट ए लिखेंगे, उसके बाद ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, तो एस के प्लेस पर रख देंगे इसको, ए स्क्वायर बाई 2, ये 0 है तो 0 बाई 2। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, ई नॉट मल्टीपल कर दीजिए ए क्यू बाई 2। ये आपका आंसर फाइनल आ गया, यानी कि इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस वो 5 बराबर ए नॉट ए क्यू बाई 2 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एस का होता है एक्स एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। एस की जितनी पावर होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, उतना ही नीचे हम इसको लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन है नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस समझना है आपको कि जो आपको स्क्वायर एरिया दिया हुआ वो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ था और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैसी थी, वो वेरिएबल थी जो एक्स पर डिपेंड थी। ठीक है, तो आप इसी स्क्वायर सरफेस का आपको फ्लक्स निकालना था, तो जो चीज़ वेरिएबल होती है हमने इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ किया और इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। देखिए, आप जब भी मेरे वीडियो पढ़ा करिए तो सुना करिए हम क्या बोलते हैं। हम जो जो बोलते हैं आप उसको अच्छे से सुना करिए और फॉलो किया करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख दूं अगला, चलिए लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दे रखा है ए नॉट एक्स आई कैप, एक्स लिखिए चना लिखिए, ठीक है, वेयर E naught is constant
द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू, इंक खत्म हो रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। दिस फील्ड, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। ये मानते जेड प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है, ये ठीक है। और फिगर आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ कोऑर्डिनेट 0,0,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,a,0 और यहाँ का a, यहाँ का 0,0,a। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 2011 में पूछा गया था, क्वेश्चन IITG में। आइए समझाते हैं आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए लिखा है, एक कंसीडर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दे रखा है E0 I कैप इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इधर है, किधर है, इधर है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, यानी कि इस एरिया का, ठीक है, जो शेडेड एरिया है आपका, इसी का क्या निकालना, आपको फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई फिगर दिया हो और उसके कोऑर्डिनेट दिया हो उसके कॉर्नर पर, तो आप चेक कर लिया करो वो फिगर किस चीज़ का है, जो एरिया है कि वो पैरेललोग्राम है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्योंकि हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया तो चाहिए, तो इसीलिए पता कर लिया करिए, ठीक है, जब उसके कोऑर्डिनेट दिए रखे हों। तो आइए पहले चेक करते हैं एरिया। अगर मैं आपसे कहूँ ये 0,1, और 0 मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द वाई एक्सिस। देखिए हम आ गए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 0,0, ए पर जाना है, ये ए है, तो 1,0, ए पर मुझे जाना है, तो आप कैसे जाओगे, आप बोलोगे पहले हम कैसे चले, अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसे चलोगे। वाई तो क्या है, 0 है, फिर आप कैसे, और ए क्या है, जेड, यानी कि आप फिर कैसे चलोगे, अलोंग द जेड एक्सिस। ओके, अब खुद देखिए यहाँ पर, अगर ये ए है, तो ये साइड कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, a√2, ए का स्क्वायर तो 2a² हो जाएगा, अंडर रूट बाहर निकाल लीजिएगा तो a√2 आ जाएगा। इस तरह a² कितना हो गया, 2a² हो जाएगा। और कुछ यहाँ निकालना होगा, मान लीजिए आप नेमिंग कर दीजिएगा, हम नाम दे देते हैं कुछ, वो भी मान लीजिए, ठीक है, OB², तो ये 2a² हो गया, तो जब स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, 2a², तो वो भी कितना आ जाएगा आपका, a√2। हमने ऐसे में नेमिंग कर दिया, जैसे मान लिया कि ये पॉइंट O है, ये B है, C है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ज्योमेट्री है, हम इसको उठा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर जोड़ के रूट हटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अगर ये साइड a√2 है तो AB साइड क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अगर ये A है तो AB
ये हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि ये साइड ए है और ये साइड a√2 है। तो आप ऐसा कहाँ देखते हो? रेक्टेंगुलर में देखते हो। रेक्टेंगल में आप देखते हो, कहाँ देखते हो आप लोग? रेक्टेंगुलर में आप लोग देखते हो। तो उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो a इंटू a√2। तो ये बात समझ में आ गया, जो ये एरिया है वो रेक्टेंगुलर का है। ठीक है, आप एक बात सोचो, हमने इस पॉइंट की बात कर लिया और इस पॉइंट की बात कर लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, a√2 फिगर बनाना है। अगर a, a, मुझे जाना होगा तो ये कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो देखिए a, along the y axis, a, along the z axis, along the z axis, a, along the x एक्सिस, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम इंडिकेट तो कर नहीं सकते हैं। अब समझ लीजिए ए क्या है, अलोंग द x एक्सिस। अब ये बताइए, हम यहाँ नेम दे देते हैं, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अगर मैं C पॉइंट से इस Z प्लेन में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे ड्रॉ करूं, और ये पॉइंट डी मान लीजिए, और इस डी पॉइंट से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं और इसको इस तरह मैं मिला दूं। आप खुद देखिए, ये फिगर जो उभर के आया है वो कैसा है? वो 3D रेक्टेंगुलर है, जो ऐसा है। और जो ये पार्ट पहले बनाया था मैंने, ये कैसे ये निकल के आया, ये ऐसे झुक के आया हुआ है। ये पूरा कैसा है? पूरा ये पूरा 3D सरफेस में पूरा है, ये रेक्टेंगुलर है। जो कैसे निकल के आया है, ये ऐसे उभर के आया हुआ, इस तरह उभर के आया। फील कीजिए, देख लीजिए इस तरह हुआ है, यानी इसके आगे का पोर्शन जो है इस फॉर्म में है। आपको दिख रहा होगा, फील कर लीजिए। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है, ये एरिया है, ये जेड प्लेन में है, जेड और एक्स प्लेन में है। और जो ये एरिया है, ये जेड और वाई प्लेन में है। तो आपको निकालना क्या है? फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? एंगल। तो एंगल आप कैसे लोगे? सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस है ना। अब ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फील कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इधर की ओर है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे है। कैसे है? ऐसे है, ऐसे। तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर कैसा होगा? वो भी ऐसे ही होगा। ऐसे फील कीजिए, ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो कितना एंगल है? ये 90 है। कितना है? ये 90 है। तो इस एरिया का जो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। तो कितना डिग्री हो गया? 45 एंड 45। फिर फील कीजिए, फील करने वाली चीज़ है कि खुद देखिए, हमने ये ले लिया सरफेस। इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है? वो ऐसे है। तो इस सरफेस से 90 एंगल है। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे ही ना होगा। तो कितना होगा? 45 हो गया। ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
45 45, तो थीटा कितना आ गया 45। वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट, एरिया कैसा है आपका रेक्टेंगुलर है, वैल्यू पुट कर दीजिए ए इंटू ए रूट 2 कॉस 45, तो 5 बराबर ए नॉट ए स्क्वायर रूट 2 इंटू 1/√2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो रूट कर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नॉट ए स्क्वायर, यानी कि इस एरिया का जो फ्लक्स होगा ई नॉट ए स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील कीजिएगा और बार बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि मैंने कैसे इसको शो किया है। ठीक, इमेजिन कर लीजिएगा कि थीटा में से कितना होगा 45 ही होगा। ठीक है, फिल कर लीजिएगा और कमेंट लिख के भेज दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन वाला, हम फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया मैंने और गॉस थ्योरम पढ़ाया मैंने आपको। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। हम क्वेश्चन को इस तरह कराते हैं, जो हम पढ़ा देते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करवाते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर दूंगा तो जो बच्चे शार्प माइंडेड के होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जिनका बच्चे स्किल अच्छा नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप धैर्य रखिए, ये सबके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।